अगर आप ज्वाइन करते हो एज एन एमटीएस अभी, तो आपकी बेसिक जो होगी वो 18,000 रुपये होगी। उस पर जो डी ए आपका डीएनएस अलाउंस अभी 55% है, ये जनवरी 2025 से लागू हुआ है, तो उस पर 55% आपका डीए बनेगा 99 रुपये। और ये अब जुलाई, जैसे अभी जुलाई चल रहा है तो जुलाई में भी बढ़ने वाला है। जनरली देखा जाए तो साल में 2 से 3 बार ये आपका बढ़ता है। उसके बाद एचआरए की बात करें तो हाउस रेंट अलाउंस ये आपका अभी मिलेगा 30% एक्स सिटीज़ में। इंडिया में सिटीज़ को 3 टायर में डिवाइड किया हुआ है, एक्स सिटीज़, वाई सिटीज़ और जेड सिटीज़। एक्स सिटीज़ में आपके बड़े शहर जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, ये सब सिटीज़ मेट्रोपॉलिटन शहर आ जाते हैं, जो कि टीयर 1 में माने जाते हैं। वाई सिटीज़ में आपका लखनऊ, जयपुर और चंडीगढ़ आता है। और जेड सिटीज़ में आपका आगरा, वाराणसी, पटना, देहरादून, ग्वालियर, ये सभी सिटीज़ आती हैं। तो एक्स सिटीज़ में आपको एचआरए 30% मिलता है, वाई सिटीज़ में 20% मिलता है और जेड सिटीज़ में 10% मिलता है। तो अगर आपकी ज्वाइनिंग एक्स सिटीज़ में है तो आपको एचआरए आपकी बेसिक का 30% यानी 18,000 का 30% 5400 रुपये मिलेगा। उसके बाद देख लेते हैं टीपीटी अलाउंस यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यानी आपका आने जाने का खर्चा। तो ये अभी एमटीएस के लेवल पे 1350 रुपये प्लस जो आपका 1350 पे जो डी आपका 55% लगेगा, उसको जोड़ के आपका ये बनता है 2093 रुपये। तो ये आपको टीपीटी के रूप में मिलता है। तो इन सभी को जोड़ के आपकी ग्रॉस जो सैलरी होती है वो बनेगी 35,393 रुपये। फिर अब देख लेते हैं ये रिकवरीज हैं, रिकवरीज यानी कटौती। तो ये सब चीज़ें आपकी गवर्नमेंट कट करती है आपकी सैलरी से। ये है CGE GIS, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। इसमें आपका 30 रुपये पर मंथ कटता है और ये आपको और आपके परिवार को वित्तीय सुरक्षा यानी फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है। फिर आपका है ये एम्प्लॉय टीयर 1, ये आपका एनपीएस का कंट्रीब्यूशन होता है। एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन स्कीम, या यूपीएस आप चूज करते हो तो उसके लिए कंट्रीब्यूशन सरकार आपका इससे लेती है। ये आपके बेसिक प्लस डीए, यानी बेसिक आपकी 18,000 और डीए जो है आपका 9900 रुपये का 10% होता है। तो आपके 2790 रुपये ये आपके एनपीएस में जाएंगे और इसमें गवर्नमेंट अपनी तरफ से 14% कंट्रीब्यूट करती है। तो ये आपकी एक सेविंग्स ही है जो आपको रिटायरमेंट के बाद या आपको कभी जरूरत पड़े तो आप उसे निकाल सकते हो। उसके बाद CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ये आपका और आपकी फैमिली के लिए एक हेल्थ स्कीम है, जिसके तहत आप किसी भी इम्पैनल डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल में अपना चेकअप या अपनी फैमिली का चेकअप करवा सकते हो। इसके पर मंथ आपके 250 रुपये कटते हैं। तो ये सब रिकवरीज आपकी 3070 रुपये होगी टोटल मिला के। तो इस ग्रॉस सैलरी में से इस टोटल को माइनस करने के बाद ये आपकी नेट सैलरी बनती है 32,323 रुपये, जिसे आप कैश इन हैंड सैलरी भी बोलते हो। तो ये होगी आपकी सैलरी। और मैं एक बार और बता दूं कि इस सैलरी को आप रेफरेंस के तौर पर ले, इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है।